Preview. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्यापम एनालिसिस टीम। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ बजट में परफॉर्मेंस बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस बजट यानी निष्पादन बजट। When the outcome of any activity is taken as the base of any budget, such budget is known as performance budget। मतलब कि कोई एक्टिविटी का रिजल्ट क्या हुआ उस बेसिस पे अगर हम अपना बजट बना रहे हैं तो वो जो बजट होगा वो परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। For the first time in the world, the performance budget was made in USA। तो सबसे पहले ये परफॉर्मेंस बजट तो था वो यूएसए में लागू किया गया था। An administrative reform commission was set up in 1949 in America under Sir Hoover। एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था अमेरिका में 1949 में। किसकी अध्यक्षता में? सर हूवर की अध्यक्षता में। फर्स्ट ह्यूवर कमीशन रिकमेंडेड फॉर मेकिंग अ परफॉर्मेंस बजट इन यूएसए। तो जो यही प्रशासनिक सुधार आयोग था, इन्होंने ही रिकमेंड किया था परफॉर्मेंस बजट लागू करने के लिए। इन द परफॉर्मेंस बजट it is the compulsion of the government to tell that what is done, how much is done by it for the betterment of the people। परफॉर्मेंस बजट में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि इसमें गवर्नमेंट को कंपलसरी होता है बताना कि उन्होंने कितना किया और क्या किया, उसी बेसिस पे जो है बजट तैयार होता है। इन इंडिया द परफॉर्मेंस बजट इज ऑल्सो नोन एज आउटकम बजट। इंडिया में परफॉर्मेंस बजट को आउटकम बजट भी कहा जाता है। द अर्लियर नेम्स ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग आर। परफॉर्मेंस बजट को पहले क्या कहा जाता था वो देख लेते हैं। फंक्शनल बजटिंग यानी कार्यात्मक बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग यानी कार्यक्रम बजटिंग, एक्टिविटी बजटिंग यानी गतिविधि बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बजटिंग को इन तीन नामों से भी जाना जाता है। Estimate Committee of Lok Sabha in mid-1950s undertook a horizontal survey of budgetary problem in the country। तो जो आकलन समिति थी लोकसभा की, उसने बजट से संबंधित जो समस्याएं थी उनका सर्वे किया। इन इट्स 20th report on budgetary reforms, it recommended performance budgeting। That is, first recommended the introduction of performance budget in India। तो जो ये आकलन समिति थी, इसने अपनी 20वीं रिपोर्ट में परफॉर्मेंस बजट को लागू करने की सिफारिश की, और आकलन समिति ही जो थी वो पहली थी जिसने परफॉर्मेंस बजट के लिए इंडिया में सिफारिश की थी। The Ministry of Finance accepted the recommendation of Estimate Committee in 1961 and public sector enterprises were instructed by it to adopt performance budgeting। तो वित्त मंत्रालय ने ये आकलन समिति की सिफारिशों को मान लिया और 1961 में जो सार्वजनिक उपकरण होते हैं वहाँ पर इस बजट प्रणाली को लागू करने को कहा गया। In 1964, Indian government invited Frank W. Cruz to study the steps, suitability and feasibility of performance budget in India। 1964 में भारत सरकार ने फ्रैंक डब्ल्यू क्रूज को भारत में प्रदर्शन बजट की उपयुक्तता और व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया। The first experiment on performance budgeting was introduced in the early 1970s on the basis of the recommendation of the first Administrative Reform Commission। तो प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर 1970 में ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है इस प्रणाली को लागू किया गया। According to the Administrative Reform Commission, the financial year should begin on 1st November। अब प्रशासनिक सुधार आयोग ने काफ़ी सिफारिशें दी थी, तो उसमें एक सिफारिश ये भी थी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 नवंबर से स्टार्ट होना चाहिए, जो अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बजटिंग के क्या फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। It presents more clearly the purpose and objectives for which the funds are sought by the executive from the parliament। अब फंड्स जिस चीज़ के लिए एलोकेट हो रहे हैं पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव को दिए जा रहे हैं, तो इसमें इस बजट में अच्छे से बताया जाता है कि उसका महत्व क्या है और उसका उद्देश्य क्या है जिसके लिए हम उनको फंड दे रहे हैं। मतलब कि इस बजट प्रणाली में जो है हर एक्टिविटी का उद्देश्य और महत्व सही तरीके से बताया जाता है।
सेकेंड, इट फैसिलिटेट्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अ बेटर रिव्यू ऑफ द बजट बाय द पार्लियामेंट। अब जब हमें हर स्कीम और एक्टिविटी का उद्देश्य महत्व क्लियरली पता होगा तो जो हमारा बजट है वो सही तरीके से बन पाएगा। थर्ड, इट इम्प्रूव्स द फॉर्मुलेशन ऑफ द बजट। अब क्या होता है कि हमें परफॉर्मेंस बजट में हम अब पुरानी एक्टिविटीज़ के आउटकम को देख के ही बजट बनाते हैं, तो पिछली क्या गलतियां हुई हैं उनको सुधारने में, उनको फॉर्मुलेट करने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि हम पुरानी चीज़ों से इसमें सीख रहे हैं। तो परफॉर्मेंस बजट में ये अच्छा होता है कि हमें पता चलता है कि हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो हमारा आज का परफॉर्मेंस बजट। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़ीरो बेस्ड बजटिंग पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।